बिल्कुल एक बेहतरीन चटनी अचार वाली कंपनी है एडीएफ फूड्स लिमिटेड और वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज है। मतलब कंपनी तो फेवरेट है ही है और उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगते हैं और मेरे हिसाब से सब लोगों ने कंज्यूम किया होगा। रेडी टू ईट मील्स और चटनीज और गार्लिक जिंजरी पेस्ट सॉसेस और ये सब बनाते। और देखिए मैं बातें करते करते हो सकता है कि लोगों के मुंह में पानी भी आए। काफी अच्छा चलता है इनका प्रोडक्ट और बाहर जो भी जाते हैं आप बाहर तो बहुत देखने को मिलता है। और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ की है और जबरदस्त एफआईआईज और इन्वेस्टर्स दिग्गज इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी पे आया है। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार जिक्र किया, मैंने लास्ट ईयर भी जिक्र किया था जब मार्केट बहुत खराब थे तो हमने ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश की थी जहां पे कंजम्पशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। और ये बहुत लॉजिकली ये स्टॉक चला और वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया। बट फिर भी देखिए वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं। अगर आप ऐसे टाइप की मैं दूसरी कंपनियां भी और भी दिया हुआ हूं भले ठीक है चॉकलेट्स और दूसरी जो है टेस्टी बाइट ईटेबल्स वो देखिए कहां पहुंच गया है। वैसी ये कंपनी है, ये सब एक अलग ही कैटेगरी में आती है कंपनी और फंडामेंटल्स। और इनके देखिए पीजेस ऑर्गेनिक फिर अशोका के नाम से इनके पिकल्स आते हैं, सोल बोल के है। सो ये सब यूके में इंडिया में यूएस में बहुत अच्छे से बिकते हैं। तो 7 करीब फ्लैगशिप ब्रांड्स है। सो ओवरऑल आई फील कि ऐसी कंपनी जहां पे ग्रोथ आप प्रॉफिट की क्या करें 43% की पिछले 3 साल की और सेल्स की ग्रोथ 8-10% के लगभग ही है क्योंकि ये लोग ओपीएम्स और कॉस्ट को काफी अच्छे मैनेज किए। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15-16% के लगभग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28-29%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 23% के लगभग। मैं दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, कंसिस्टेंटली कंपनी 9-10 करोड़ रुपया कमा रही थी और अब डबल डिजिट में आगे 13-14-15 करोड़ आगे भी आने वाला क्वार्टर मुझे लगता है कि अच्छा ही होना चाहिए। और इस तरीके से अगर कंपनी को देखते हैं तो मुझे लगता है ये काफी सस्ती है एज कंपेयर टू अदर्स और यहां से आराम से ये स्टॉक एक जीरो डेट कंपनी है, फैंटास्टिक ब्रांड्स वाली कंपनी है, वेल मैनेज्ड कंपनी है। तो आराम से आने वाले दिनों में ये 4 फिगर्स में तो जाएगा ही और 1100 के टारगेट्स के लिए इस कंपनी को बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर गिर भी जाए तो ध्यान रखना है कि इसमें घबराना नहीं है, ये बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरीज में से एक है। चलिए तो एडीएफ फूड है वो स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करनी है और निवेश करके रखें 1100 रुपए के टारगेट के लिए। ये है राय आपके लिए जिन साहब की तरफ से। आइए एक बेहतरीन कैश मार्केट की पिक आ रही है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। तो वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। ये मोमेंटम वाला स्टॉक है और ये काफी बार कवर हो चुका है। स्टॉक है एडवांस एंजाइम क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से आपके प्रेशर बनाने के बाद मैं कैश स्टॉक ट्रैक करने लगा हूँ। अभी 496 497 का ब्रेकआउट आया है और नहीं अच्छी बात है और मुझे भी मजा आने लगा है अनिल जी, तो आपको धन्यवाद। मेरे को 521 तक की मूव दिखाई दे रही है। 486 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें क्या अनिल जी ड्यूरिंग द डे मूव नहीं आती, शायद 2 से 3 दिन मे भी 4 दिन लग सकते हैं लेकिन 5-6-7% की मूव आ सकती है। ओके तो एडवांस एंजाइम ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के आए वागले साहब की तरफ से। 486 का स्टॉप लॉस लगाएं और 521 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए अब वक्त है सिद्धार्थ जी से मुलाकात करने का। 9:45। सिद्धार्थ जी का समय सिट की सिप। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। इस कंपनी है दैट इज टेबलवेयर्स बनाती है बट उनकी बोरोसिल लिमिटेड अभी है ला ओपाला आरजी। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि पहली बार जिक्र कर रहे हैं, पहले भी जिक्र किए हैं और जबरदस्त कंपनी है। सबसे बढ़िया बात मुझे इस स्टॉक में जो लगी है वो है कंसोलिडेशन। एक तो बहुत बढ़िया से ये अपने टेक्निकली 200 डेमा पे सपोर्ट लेता है, उसके नीचे जा नहीं रहा है। ठीक है अभी लॉकडाउन है, रीओपनिंग पे चलेंगे और थोड़ा सा इन चीजों पे कम फोकस करते हैं लोग अभी क्योंकि एसेंशियल्स और बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान है। सो आई थिंक ये जिस तरीके का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ओपेल एंड ग्लास का, टेबलवेयर्स का, धीरे धीरे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और सेल्स बहुत बढ़िया ग्रोथ की है, 14-15% की प्रॉफिट की क्या पिछले 5 साल की सेल्स भी 8-10% से ग्रो करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया 18-20% के लगभग। ओपीएम्स आर एक्सीलेंट 30-31% के लगभग। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल आई फील कि ये वन ऑफ द फेवरेट्स है काफी इन्वेस्टर्स का और मार्केट में भी
और आने वाले सालों में जिस सेगमेंट में है ये, क्योंकि देखिए 15% 16% के लगभग डीआईएस ने बढ़ाया है और एफआईआईज ने भी 6.25% कर लिया और कुछ दिग्गज फंड्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। लेना चाहिए इन लेवल्स पे और खोने को बहुत कम है और आने वाले दिनों में 250 का टारगेट लगाएं इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए ला ओपला, यहां पर खरीदारी करने की राय है जैन साहब की तरफ से लॉन्ग पिक के तौर